सांपों को लेकर हर किसी के मन में एक अलग ही भय और जिज्ञासा रहती है। सांपों के बेहद रोचक इतिहास भी रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंद्रदेव का सिंहासन तक जकड़ लिया था। इसे इतिहास के सबसे भयंकर सांपों में से एक माना जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नागों को सावन की पंचमी तिथि सबसे अधिक प्रिय क्यों है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सांप का नाम आते ही मन में एक भय पैदा हो जाता है। सांप की कई तरह की प्रजातियां हैं, कुछ तो बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुराणों में एक ऐसे सांप का वर्णन हुआ है जिसके आगे सभी तंत्र मंत्र फेल हो जाते थे। उस नाग ने देवताओं का सिंहासन तक हिला डाला था और वहीं पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित की मौत का कारण भी वो बना था। वो और कोई नहीं बल्कि तक्षक नाग है। जी हाँ, तक्षक नाग, जिसके बारे में महाभारत से लेकर के भविष्य पुराण तक में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे तक्षक नाग के सामने बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक और ऋषि मुनि भी फेल हो गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, तक्षक ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। तक्षक पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक हैं। वो वासुकी से छोटे और बाकी नागों में सबसे भयंकर थे। जब राजा परीक्षित राज कर रहे थे तो उन तक्षक नाग ने ही उनको डसा था। दरअसल एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहां पर उनको शमीक ऋषि दिखाई दिए, जो कि मौन अवस्था में बैठे थे। परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया और उन्हें पास ही में पड़ा एक मरा हुआ सांप मिला और उन्होंने उसे उठा करके उनके गले में डाल दिया, जिससे क्रोधित होकर के ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन नाग तक्षक के काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस श्राप के बाद राजा परीक्षित ने पूरी कोशिश की कि सांप उनके पास ना आए। इसके लिए उन्होंने कई सारे इंतजाम किए। उधर तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था। उनकी भेंट रास्ते में ऋषि कश्यप से हुई। ऋषि कश्यप उन्हें पहचान नहीं पाए। तक्षक ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नाग डसने वाला है। तब तक्षक ने उन्हें बताया कि मैं उन्हें डसने के लिए जा रहा हूँ। ऋषि कश्यप ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया और बताया कि मैं परीक्षित के प्राण बचा लूँगा। फिर तक्षक ने पूछा कि आप कैसे उनके प्राण बचाएंगे, और फिर वहाँ एक पेड़ था जिसको कि तक्षक ने डस लिया और पूरा का पूरा पेड़ तुरंत सूख गया। इस पर ऋषि कश्यप ने तुरंत ही पेड़ को जीवित कर दिया और वो फिर से हरा भरा हो गया। इस पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। उधर दूसरी तरफ तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित की मौत के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सिंहासन को संभाला और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की कि वो सभी लोकों में मौजूद सांपों को मार देंगे। इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी सांप जलकर मर जाएं। यज्ञ के प्रभाव से ऐसा हुआ भी। सभी सांप एक एक करके यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। ऐसा देख करके तक्षक नाग इंद्रदेव के पास पहुंचा और उनके सिंहासन को जकड़ लिया। यज्ञ के प्रभाव से तक्षक इंद्रदेव के सिंहासन सहित खींचे चले आने लगा। देवताओं में फिर हाहाकार मच गया। सभी देवता आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और उसके बाद आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय ने महाविनाशक यज्ञ को रोक दिया और इस तरह से नाग तक्षक की जान बच गई। जिस दिन तक्षक की जान बची उसी दिन सावन मास की पंचमी थी, अर्थात नाग पंचमी। इसीलिए सांपों को पंचमी तिथि अत्यधिक प्रिय होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी तक्षक सांप के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।